मैंने अपने बेटे को शास्त्र की शिक्षा दिया था, लेकिन आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं आप अपने बेटे को शास्त्र की शिक्षा देना। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका साथी अमरेश और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट अमरेश। अभी आपको जो ये शब्द मैंने सुनाया है, ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये जौनपुर में हुए हत्याकांड में अनुराग यादव के पिता के शब्द हैं, जो साफ साफ एक भी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं कि मेरे साथ प्रशासन दुर्व्यवहार कर रहा है। आखिर तारीख पे तारीख क्यों दिया जा रहा है हमें? एक तरफ देश में जब आदेश आता है किसी मंदिर को सर्वे करने के लिए, किसी मस्जिद को सर्वे करने के लिए, तो सुबह याचिका डाली जाती है और दोपहर तक आदेश हो जाता है, शाम को सर्वे भी हो जाता है। लेकिन वहीं एक गरीब बाप के इकलौते बेटे की हत्या कर दी जाती है, तलवार से उसके सर को काट कर अलग कर दिया जाता है। लेकिन इन भ्रष्ट कर्मचारियों के पास समय नहीं रहता, इन अधिकारियों के पास समय नहीं रहता है, इन योगी सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों के पास में समय नहीं रहता है कि एक गरीब बाप के बेटे की इस फाइल को देख करके उस पर कोई निर्णय दे सके। अनुराग यादव हत्याकांड को आप सबने सुना होगा कि कितना जघन्य तरीके से, कितने निर्मम तरीके से उस नाबालिग खिलाड़ी की हत्या कर दी गई थी। वो ताइक्वांडो खिलाड़ी था, कुछ अच्छा करता, आगे बढ़ता, देश के लिए मेडल लेकर के आता, लेकिन क्या हुआ, अपराधियों ने तनिक भी नहीं सोचा, मात्र जमीन के टुकड़े के लिए उस नाबालिग बच्चे की हत्या कर दी जाती है। और आज उसका बाप कोर्ट के जो है चक्कर लगा रहा है और ये कह रहे हैं, अनुराग के पिताजी ये कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को जो है शास्त्र की शिक्षा देने के बजाय शास्त्र की शिक्षा देना। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि योगी आदित्यनाथ जी जो बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं और उनकी कार्रवाई को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, आखिर कब तक अनुराग यादव को इंसाफ मिलेगा? आखिर उन 4 बहनों को कब इंसाफ मिलेगा? उस माँ को कब इंसाफ मिलेगा जो अपने कटे हुए बेटे का सर जो है अपने गोद में लेकर के रो रही थी और वहाँ पर तत्कालीन जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कहा था कि आरोपी बक्से नहीं जाएंगे। आखिर क्या कारण है कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस और योगी आदित्यनाथ का प्रशासन आरोपी को बचाने में लगा हुआ है? वैसे तो बुलडोजर चलता है, लखनऊ में वो बुलडोजर चला, हजारों 1200 लोगों की कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन एक ऐसा अपराधी जिसने किसी नाबालिग बच्चे का सर तन से अलग कर दिया और आज भी उसके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या योगी आदित्यनाथ का प्रशासन इस समय बिल्कुल उस अपराधी के आगे नतमस्तक हो चुका है? क्या उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई जात विशेष के लोगों के ऊपर की जाती है? क्या योगी की पुलिस अब सो चुकी है? अपराधियों पर लगाम लगाने के बजाय उत्तर प्रदेश में अपराधी प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और दावा ये किया जा रहा है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कि उत्तर प्रदेश में कानून राज है, उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति पर योगी सरकार काम कर रही है। अन्य पार्टियों के ऊपर तो जातवाद परिवारवाद का ठप्पा लगाया जाता है, देश के युवाओं को हिंदू मुस्लिम करके लड़ाया जाता है और ये नहीं स्वीकार करते हैं कि उनकी सरकार में कितने भी पेपर लीक होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खासकर उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा पेपर आज तक नहीं हुआ हो जो लीक ना हुआ हो। तो ऐसे सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि एक गरीब असहाय बाप को उसके बेटे की हत्या के आरोपी करने वालों को कठोर से कठोर सजा दिलवा पाएगी? किसी बेटे का सर तन से जुदा कर दिया जाता है कि इससे कोई छोटी सा अपराध होता है? आखिर कब तक इस तरह से इस देश में, इस प्रदेश में चलता रहेगा? कब तक इस देश में गरीब दलित पिछड़ों के ऊपर अत्याचार होता रहेगा और सत्ता में बैठे हुए इन तानाशाहों के कानों में जू रेंगेगी? आखिर कब तक इसी तरह से देश में पुलिस अपनी मनमानी कार्रवाई करती रहेगी? आखिर कब तक इस तरह से इस देश में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर कार्रवाई होती रहेगी? ये सवाल है, इस सवाल का जवाब आप सभी लोग दीजिएगा। कोशिश करूंगा शासन प्रशासन तक अगर हमारी आवाज़ पहुंचती है तो मैं योगी आदित्यनाथ जी से यही मांग करूंगा कि जिस तरीके से एक नाबालिग बेटे की हत्या कर दी जाती है और उस कटे हुए सर को उसकी माँ अपने सीने से लगा करके रोती है, अगर आपके आंखों में आंसू ना आ गए होते उस दृश्य को देख करके, आपकी आंखें फूटने क्यों नहीं गई? प्रशासन में बैठे हुए भ्रष्ट कर्मचारी, भ्रष्ट अधिकारी, आप क्यों नहीं उस गरीब माँ को, आप उस असहाय बेसहारा माँ को न्याय दिलवा पाने में उसका सहयोग कर पा रहे हो? आप क्यों नहीं उन 4 बहनों को जिनको भी धमकी दी जा रही है, उन बहनों की सुरक्षा क्यों नहीं व्यवस्था सुनिश्चित करवा रहे हो? आखिर क्या कारण है कि जो आरोपी है उनके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो पा रही है? क्या माना जाए कि जौनपुर का पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन मिला हुआ है आरोपियों के साथ में?
अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए प्रशासन ये कार्रवाई नहीं कर रहा, क्योंकि मामला राजस्व से जुड़ा हुआ है। इस तरह से आप बिल्कुल कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं राजस्व कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की वजह से, उनके भ्रष्ट रवैया की वजह से जो है प्रशासन इस मामले में टाल मटोल कर रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। नमस्कार आप सभी को, मैं हूं आपका साथी अमरेश प्रजापति। ये खबर कैसी लगी आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे अनुराग यादव के परिवार को और अनुराग यादव को, उन असहाय पिता को और उस माँ को जो अपने बेटे का सर गोद में लेकर के बैठी थी, उसको हम न्याय दिलवा सके। एक बार पुनः आप सभी मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए विनम्रता के साथ। जय हिंद।